और उधर नालंदा के हिल्सा में 2 लोग नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि पुल पर नहाने के दौरान नदी में एक युवक लापता हो गया। कुछ लोग रेडी पुल पर नहा रहे थे। अचानक एक युवक धारा में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर काफी खोजबीन की, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। इसी तरह हिल्सा के भूतही नदी में एक शख्स डूब गया, जिसकी खोजबीन की जा रही है। दोनों की एसडीआरएफ की मदद से खोजबीन की जा रही है। कोरोना संकट के बीच मुजफ्फरपुर में बच्चों में एईएस के बाद एक नई जानलेवा बीमारी ने दस्तक दी है। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। इस बीमारी का नाम मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS है, जो बड़ों में पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस की तरह बच्चों में MIS के रूप में अपना शिकार बनाती है। मीनापुर प्रखंड के मेटनापुर गांव के 3 साल की एक बच्ची में यह पहला मामला सामने आया है, जिसका इलाज SKMCH में चल रहा है। बच्चों में इस बीमारी के बाद SKMCH प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। इस बीमारी में बच्चों को बुखार आता है, जो जल्दी नहीं उतरता है। आंखों में लाली, सांस लेने में तकलीफ और सांसों की गति तेज होना, पेट में दर्द के साथ ही गंभीर होने पर शरीर फूल सकता है, जो बच्चों के लिए बेहद घातक हो सकता है। यह बीमारी बच्चों के फेफड़े, हृदय और लीवर और किडनी को संक्रमित कर देता है, जिसका समय पर इलाज बेहद जरूरी है। वयस्कों में जिस तरीके से पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आया और वह ब्लैक फंगस आया, इसी तरीके से बच्चों में पोस्ट कोविड MIS की समस्या आ रही है और मुजफ्फरपुर में इसका एक केस रिपोर्ट हुआ है। हम लोग जानेंगे, यहाँ के उपाधीक्षक हैं SKMCH के डॉक्टर गोपाल शंकर सैनी जी, क्या है इसमें, कौन सा क्या डिटेल है उसमें? ये एक देखा जा रहा है कि जैसे कि एडल्ट में आप लोग ने देखा होगा कि पोस्ट कोविड में म्यूकोरमाइकोसिस हो रहे थे, मैंने पूरा इंडिया में रिपोर्टेड हो रहे थे। उसी प्रकार से बच्चों में ये पोस्ट कोविड एक कॉम्प्लिकेशन है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये खासकर टीन एज में ज़्यादातर होती है, लेकिन छोटे बच्चे को भी होते हैं। तो इसमें कोविड के बाद जो है ना, कोविड जनरली 1 महीना या 15 दिन का हिस्ट्री मिलता है, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। इसमें पूरा इन्फ्लामेटरी चेंजेस पूरे बॉडी में होने लगते हैं और ख़ास में 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट लक्षण मिलते हैं, जैसे कि किसी को फीवर हुआ, वो परसिस्ट करता रहता है, फीवर छूटता नहीं है, प्लस आँख में आई कंजेशन मिलेगा और GIT सिम्टम जैसे डायरिया, वॉमिटिंग एंड पेन एब्डोमेन। लेकिन सबसे इसका ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, जो बहुत मॉर्टिलिटी करा सकता है, वो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने हार्ट को ये डायरेक्ट इन्फ्लामेशन से डैमेज कर दे, इसको हम माइकार्डाइटिस कहते हैं। और पेशेंट बिल्कुल शॉक में प्रेजेंट करता है, बिल्कुल बेहोश आएगा, देह उसका फुला हुआ रहता है, क्योंकि वो शॉक के स्टेज में रहता है। एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो क्या कुछ उसके लक्षण होते हैं, लोग कैसे समझेंगे इसको? हाँ, लोग समझने के 2-3 जो मैंने कहा ना कि एक फीवर होगा जो छूटेगा नहीं, कोई भी नॉर्मल ट्रीटमेंट से फीवर, और आँख में लालीपन आएगा। और उसमें आँख में लालीपन में एक खासियत है कि वो आँख सटता नहीं है, जिसको हम लोग किच्ची बोलते हैं देहाती भाषा में, उसको नॉन एक्जिडेटिव हम लोग बोलते हैं, उस टाइप का होगा। और पेट में दर्द होगी, और सबसे जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कफ एंड ब्रेथलेसनेस, उसको ब्रेथलेसनेस बहुत बढ़ता चला जाएगा और हो सकता है उसका शरीर भी फूलना शुरू हो जाए। ब्रेथलेसनेस इतना हो जाएगा कि वो बच्चा चल नहीं पाए और उसका धड़कन बढ़ जाएगा और सांस की गति भी बढ़ जाएगी। तब समझ लीजिए कि ये कॉम्प्लिकेशन है, उसको तुरंत डॉक्टर के यहाँ दिखाना चाहिए। सिम्टम्स रिपोर्ट होता है तो फिर क्या सजेस्ट करेंगे आप अभिभावक को? अभिभावक को तो बस यही कहा सकता, चूँकि ये किसी बच्चे को हो सकता है, जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस किसी को, जैसे किसी को डायबिटिक रहता है, हाइपरटेंसिव, इसको स्टेरॉइड बहुत चलता है तो वो। लेकिन बच्चे में देखा जा रहा है कि इसका जैसे कोविड हुआ उसके बाद ये होता है, तो कोविड होने के बाद कम से कम 1-2 महीना तक बच्चे पर खासकर नज़र रखना पड़ेगा कि उसके बाद तो फीवर फिर से शुरू नहीं हो गया, आँख में कंजेशन या पेट दर्द जो भी हो, ये उसका लक्षण है, इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, जिसको खासकर प्रूवन कोविड हो। डॉक्टर बताते हैं कि SKMCH उसके इलाज के लिए पूरी तरीके से तैयार है और फिलहाल यह बच्चों की बीमारी का पहला केस यहाँ रिपोर्ट हो गया है। अभिभावकों से अपील है न्यूज़ 18 की कि यदि डॉक्टर के द्वारा बताए गए लक्षण अपने बच्चों में दिखे तो तत्काल उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, उनका इलाज कराएं, क्योंकि यह बहुत घातक बीमारी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। जमुई सदर अस्पताल परिसर में स्थित बीमार नवजात के इलाज के लिए खुला SNCU वार्ड के कई मशीन महीनों से खराब हैं। वहीं इलाज भी एकमात्र डॉक्टर के भरोसे है, जिसकी वजह से SNCU वार्ड में 24 घंटे डॉक्टर तैनात नहीं रहते हैं। कई बार इस स्थिति में डॉक्टर के आने में देरी के कारण मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ता है। हालांकि प्रबंधक का दावा है कि जल्द ही सभी व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी।
हमारे यहाँ जो भी मशीन उपलब्ध हैं उसमें से 4 मशीन ख़राब हैं, 10 मशीन मेरा फंक्शनिंग है, वर्किंग काम कर रहा है। और वो भी जो 4 मशीन ख़राब है उसके लिए हम लोग संबंधित जो कंपनी है उसके से पत्राचार और टेलीफोनिक के माध्यम से संपर्क किया गया है और उन्होंने कमेंट किया है कि 2 दिन के अंदर आकर के इसको दुरुस्त कर देंगे। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।